मित्रों, मैं डॉक्टर लालता प्रसाद द्विवेदी अगम इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज गौरीगंज जनपद अमेठी में बीएड विभाग का मैं विभागाध्यक्ष हूँ। मैं बचपन से कविताओं की रचना करता आ रहा हूँ। हमारी गद्य की पुस्तकें तो प्रकाशित हुई हैं। एक गद्य की पुस्तक हमारी वैदिक वाङ्मय में चातुर्मास यज्ञ, जिसे भारत सरकार ने प्रकाशित किया है। एक वैदिक शिक्षा के पारिस्थितिकीय आधार जो आगरा का भार्गव बुक हाउस पब्लिशर ने छापा है, बहुत बड़ा वो प्रकाशक है। एक हिंदुस्तानी एकेडमी से हमारी संस्कृत शिक्षण के नए क्षितिज प्रकाशित हुई, और एक भोपाल से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की शैक्षिक अवधारणा तथा तत्संबंधी प्रयोग पर मैंने काम किया था यमक करते समय। तो वो पुस्तक जो है हमारी भोपाल से प्रकाशित हुई। बहुत पहले मैं पत्रिका निकालता था, अमिता राधन। सतत लेखन कार्य चलता रहा। कविताएं मैं बचपन से करता रहा, किंतु कविताएं फुटकर तो प्रकाशित हुई यत्र तत्र पत्रिकाओं में, किंतु उनका प्रकाशन समुचित तरीके से किसी बुक के रूप में नहीं हो पाया। तो अब मैंने अपनी कविताओं का संग्रह किया, कुछ मोबाइल में टाइप किया, कुछ कागज पर लिखा, और उस कविता संग्रह का नाम मैंने रखा शिक्षा और जीवन। यही नाम मेरे चैनल का भी है, क्योंकि हमारी सारी कविताएं प्रेरणाप्रद हैं, शिक्षाप्रद हैं, और एक शिक्षक शिक्षा विभाग में कार्यरत होने के नाते हमारी प्रवृत्ति और प्रकृति नेचर ही शिक्षा पर काम करने का बन गया। और जो मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाता रहा हूँ, सब पर कुछ न कुछ मैंने काव्य में रचा। शिक्षा पर लिखा, शिक्षा दर्शन पर लिखा, शिक्षा की प्रकृति पर लिखा, शिक्षा का महात्म लिखा, जीवन में शिक्षा के स्थान पर लिखा। उनमें से मैं अब अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा और जीवन पर कुछ न कुछ एक एक कविताएँ कभी कभी मैं लोड कर रहा हूँ। और इसकी सबकी प्रेरणा स्रोत जो है हमारी लास्ट की जुड़वा सुपुत्रियाँ शुभा और विभा हैं। इन लोगों ने हमें बहुत प्रेरित किया कि पापा आप इतना लिखते हैं और लिखा रखा है, और ये लोग अब संकल्प लिए हैं कि इसको हम प्रकाशित भी कराएंगे अतिशीघ्र। और इन्होंने ही प्रेरणा दिया कि पापा आप पेपर से पढ़िए, तो मोबाइल में आप पढ़ रहे हैं, कोई समझेगा कि गूगल से सर्च करके पढ़ रहे हैं तो गलत समझ लेगा। तो कोई गलत समझ लेगा, उससे हम गलत नहीं हो जाएंगे। हम तो सही हैं, तो सही हैं। और हमारा जीवन ही प्रेरणाप्रद है, शिक्षाप्रद है। हमने पढ़ा कि शिक्षा जीवन है, जीवन शिक्षा है। तो मैंने शिक्षा को जिया है। मैंने शिक्षा पर बहुत काम किया, बहुत कविताएं लिखी, जीवन के हर कोने से छू करके लिखी। जो हमारे शिक्षा शास्त्र के, बीएड के, एमएड के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी तो वही है, छात्रों विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी तो वही है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मानव मनुष्य के लिए उपयोगी है। और आज का शिक्षित समाज, आज के बच्चे, युवा पीढ़ी पढ़ तो ले रहे हैं, वो डिग्रियाँ तो हासिल कर रहे हैं, किंतु उनमें समझ नहीं आ रही। शिक्षा के दो प्रमुख कार्य होते हैं। कार्य तो सब शिक्षा के ही हैं, जो मनुष्य के सदकार्य हैं वो सब शिक्षा के कार्य हैं, किंतु दो प्रमुख कार्य हैं। एक पहला जो उसका शिक्षा का कार्य है, सेवा योग्य बनाना। शिक्षा हमें सेवा योग्य बनाती है। दूसरा है, जिसके बगैर पहले का कोई मतलब नहीं रह जाता, दूसरा है सेवा भाव जगाना। हम शिक्षित होकर के, किसी कार्य में निपुण होकर के, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ होकर के उस कार्य के करने के योग्य बन जाते हैं। हम आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, विभिन्न क्षेत्रों में, जीवन के वैविध्यपूर्ण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम कुछ करने योग्य हो जाते हैं, बहुत कुछ करने योग्य हो जाते हैं। किंतु जब हमारा शिक्षा का जो दूसरा उद्देश्य है, जो दूसरा कार्य है,
सेवा भाव जगाना। तो अब यदि वो शिक्षा वो उस कार्य को नहीं कर सकी, हमारे अंतरात्मा में सेवा भाव नहीं जगा, सेवा योग्य तो हो गए किंतु सेवा भाव नहीं जगा, तो वो फिर करना जो है बेकार हो जाएगा। जैसे कोई इंजीनियर हो गया और उसे पुल निर्माण का, भवन निर्माण का कार्य मिलता है, किंतु वो उसके अंदर कोई सेवा का भाव नहीं है, राष्ट्र सेवा का भाव नहीं, समाज सेवा का भाव नहीं, तो निश्चित रूप से वो 3 एक का मसाला न लगा के वो 20 एक का, 10 एक का या कुछ भी कर सकता है। इसलिए आए दिन देखा जाता है कि नवनिर्मित भवन गिर जाते हैं, नवनिर्मित जो ब्रिज गिर जाते हैं। तो ये जो है भाव न जगने के कारण है, सेवा भाव न जगने के कारण है। डॉक्टर हो गया, वो लोगों का रोग दूर कर सकता है, सेवा कर सकता है, लेकिन उनके अंदर सेवा भाव नहीं जगा। तो इस तरीके से IAS हो गया, वो जनपद को, जिले को लूट ले रहा है। कहने का तात्पर्य है कि वो कूड़ा हो गया, वो कूड़ा हो गया, वो जिले के लिए बर्बाद, बेकार हो गया, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र सबके लिए बिल्कुल कूड़ा हो गया, बेकार हो गया। तो यदि सेवा भाव शिक्षा जगा सके, मनोमानों में सेवा भाव जागृत कर सके, तो 100% वो जो कार्य उसको मिलेगा उसको करेगा, राष्ट्र सेवा मान करके करेगा, समाज सेवा मान के करेगा, लोक सेवा मान के करेगा। तो अब लेक्चर ज़्यादा होता जा रहा है, तो मेरी इच्छा है कि मैं आज ये एक कविता आज भी मैं सुनाऊंगा आप लोगों को, और बहुत गेय तो नहीं है क्योंकि मैं गायक भी नहीं हूँ, लिखता तो हूँ लेकिन अच्छा गा नहीं पाता हूँ, किंतु मैं प्रयास करता हूँ। इस कविता का शीर्षक है आधार है शिक्षा। आधार है शिक्षा, व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार है शिक्षा, व्यक्ति के अस्तित्व का आधार है शिक्षा, जीवन के महत्व का आधार है शिक्षा, संसार की निस्सारता में सार है शिक्षा, मनुष्य में देवत्व का आधार है शिक्षा, वसुधैव कुटुंबकम का आधार है शिक्षा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का आधार है शिक्षा, प्यार का, सद्भाव का आधार है शिक्षा, शांति का, संतोष का आधार है शिक्षा, बहुमुखी विकास का आधार है शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान का आधार है शिक्षा, आनंद और मुक्ति का आधार है शिक्षा, चरित्र और व्यवहार का आधार है शिक्षा, धर्म और नैतिकता का आधार है शिक्षा, वैभव और जीविका का आधार है शिक्षा, समाज में प्रतिष्ठा का आधार है शिक्षा, कुटुंब और समाज राष्ट्र प्रेम का आधार है शिक्षा, विश्व प्रेम शांति का आधार है शिक्षा, कुटुंब के विकास का आधार है शिक्षा, समाज के विकास का आधार है शिक्षा, राष्ट्र के विकास का आधार है शिक्षा, विश्व के विकास का आधार है शिक्षा, जीव में ब्रह्म का आधार है शिक्षा, जीव में ब्रह्म का आधार है शिक्षा, मनुष्य में मानवीय व्यवहार का आधार है शिक्षा, व्यक्ति में समष्टि का आधार है शिक्षा, व्यक्तिगत प्रेम का आधार है शिक्षा, समष्टिगत प्रेम का आधार है शिक्षा, सत्य शिव सुंदर की प्राप्ति का आधार है शिक्षा, सत्य शिव सुंदर की प्राप्ति का आधार है शिक्षा, सत्यचित आनंद की प्राप्ति का आधार है शिक्षा। जीव में ब्रह्म का आधार है शिक्षा, मनुष्य में मानवीय व्यवहार का आधार है शिक्षा। जीव में ब्रह्म का आधार माने शिक्षा ही हमें जो है जीव को, जीवात्मा को परमात्मा की ओर ले जाती है, वो ब्रह्म स्वरूप बना देती है। ये बगैर शिक्षा के जीव जो है अध्यात्म परक हो ही नहीं पाता है, उसका परमात्मा में लगाव नहीं बढ़ पाता है, आत्मा उसकी जागृत नहीं होती है। तो शिक्षा के द्वारा जो मनुष्य के जीवन का जो दूसरा पक्ष है, जो आध्यात्मिक पक्ष है, वो भी जागृत किया जाना चाहिए। जो मैंने शुरू में ही पहले बताया आपको कि शिक्षा का जो दूसरा कार्य है सेवा भाव जगाना, ये सेवा भाव जगाने की बात है, वही आत्म विकास की बात है, आत्म परिष्कार की बात है। जब आत्म परिष्कृत होगा, मनुष्य परिष्कृत होगा, उसका स्वयं का स्वरूप जो है सुधर जाएगा, समझा हुआ हो जाएगा, तो निश्चित रूप से वो सेवा में जो कार्य उसको मिलेगा वो ठीक से करेगा।
ठीक। परम ज्योति की दिव्य ज्योतिषा, यहाँ मैं अपनी एक कविता की 4 लाइन यहाँ प्रासंगिक लग रही है, वो जीव और ब्रह्म की बात कर जो आ गई, तो मैं उस 4 लाइन को भी यहाँ उस दूसरी कविता की 4 लाइन यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि परम ज्योति की दिव्य ज्योतिषा, परम ज्योति की दिव्य ज्योतिषा। परम ज्योति माने वो परम पिता परमात्मा, वो जो एक लौ है, एक किरण है, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम है, उसकी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। परम ज्योति की दिव्य ज्योतिषा, ज्योति तो वो जीवन पल पल, परम ज्योति की ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, जो एक ज्योति है जिससे सब ज्योतित है, तो परम ज्योति की, उसे परम ज्योति हम कहते हैं। परम ज्योति की दिव्य ज्योतिषा, ज्योति तो हो जीवन पल पल, स्वाध्याय से धोए नित प्रति जन्मों के कलमस मलमल, स्वाध्याय से धोए नित प्रति जन्मों के कलमस मलमल, शिक्षा जीव को ब्रह्म बना दे, शिक्षा जीव को ब्रह्म बना दे, तब जीवन में ब्रह्मनाद होकर मुक्त फिरूं अब जग में, पूरी तम मन की मुराद हो। यही है, शिक्षा जीव को ब्रह्म बना दे। तो फिर से सुनिए, जीव में ब्रह्म का आधार है शिक्षा, मनुष्य में मानवीय व्यवहार का आधार है शिक्षा, व्यष्टि में समष्टि का आधार है शिक्षा, समष्टिगत प्रेम का आधार है शिक्षा, सत्यशु सुंदर की प्राप्ति का आधार है शिक्षा, सत्यचित आनंद की प्राप्ति का आधार है शिक्षा, आधार है शिक्षा, व्यक्ति के व्यक्तित्व की का आधार है शिक्षा, व्यक्ति के अस्तित्व का आधार है शिक्षा।